हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम डेस्क में। और आज अपन कवर करने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 21 अगस्त आई थिंक, हाँ या तो 21 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है उसको अपन आज देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जो लेक्चर नंबर 9 था उसमें अपन ने कवर किया था महत्वपूर्ण मैथ्स के क्वेश्चनों को जो कि फर्स्ट शिफ्ट का था। ठीक है, तो ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को अपन लेकर आए हैं इस वीडियो लेक्चर में। और मैथ्स के साथ साथ कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन बताऊंगा जो कि किससे होंगे, तो वो होंगे दोस्तों स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ऐसी ट्रिक के साथ बताऊंगा ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन, जिससे देखकर अगर आपसे नहीं बनते ये क्वेश्चन तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इस ट्रिक के बाद जो है आपको ये क्वेश्चन पूरे के पूरे बनना चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के जो क्वेश्चन है कुछ जो कि इसी सेट के हैं। ये 21 अगस्त आई थिंक अगस्त या सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है पूरे के पूरे एमपी पुलिस 2017 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। इसे थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बराबर। चलो ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप उसे बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर ये क्वेश्चन बनाइए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये दोस्तों जो एमपी पुलिस का जो पेपर है 2017 में थर्ड दिन का सेकेंड शिफ्ट का 21 अगस्त का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कुछ लड़कियां नर्तकी है। तो बेसिकली इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, वो क्या है? मेरा तरीका है वेन डायग्राम वाला। आप एक डायग्राम बना लीजिए, गोला बना लीजिए, उसके तहत ही अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और हाँ, आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे और जो क्वेश्चन को सॉल्व करें अपने पेपर और पेन में, कॉपी और पेन पे को लेकर। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं अपन। तो कुछ लड़की नर्तकी है। जब भी ऐसा बोले क्या कुछ लड़की नर्तकी है, तो जब कुछ वाला अगर संबंध आता है तो अपन एक गोला बनाएंगे। देखो स्टेटमेंट में क्या क्या बोला है, कौन कौन से कथन दिया है। एक तो लड़की है, एक क्या है? लड़की है, और एक क्या है? नर्तकी है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोला है सम गर्ल्स आर डांसर, तो इसका जो आधा पार्ट यहाँ पर ऐसा ओवरलैप करते हुए बनेगा। ये क्या है? नर्तकी है। ये क्या है? नर्तकी है। इसके बाद बोला है कोई लड़की गा नहीं सकती, नो गर्ल कैन सिंग, मतलब कि ये जो लड़की है और ये क्या है? सिंग नहीं कर सकती, मतलब कि गा नहीं सकती। तो जब भी नहीं वाला अगर स्टेटमेंट आए तो यहाँ पर आप ऐसा कट लगा दें। ठीक है, ये बन गया हमारे स्टेटमेंट से चित्र। कैसा? कि कुछ लड़की नर्तकी है, तो यहां से ये जो लड़की वाला पार्ट है इतना, सिर्फ ये ही नर्तकी है, बाकी नहीं है। बाकी दिख रहा है क्या? नहीं है। और जो इसके बीच का रिलेशन है लड़की और गाने वाले के बीच, गाने वाले के बीच, गाना गाने वाले के बीच, तो इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, जब भी अगर ऐसा आता है इसका मतलब ये होता है कि ये गोला कभी भी ये लड़की वाले जो गोला को नहीं टच करेगा, है ना। तो ये इससे आप समझ सकते हैं। तो आगे अब इसका देखते हैं अपन कंक्लूजन क्या क्या बोला। हाँ ठीक है, कंक्लूजन क्या क्या बोला है। तो फर्स्ट कंक्लूजन बोला है, उसी को आपको चेक करना रहता है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है पढ़िए। तो फर्स्ट बोला है लड़के गा सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या इस कहीं भी चित्र में आपको लड़के की बात हुई है कि यहाँ पर? नहीं हुई है ना। तो पहला वाला क्या होगा? गलत होगा हमारा। पहला वाला कंक्लूजन कैसा होगा? गलत होगा। पहला निष्कर्ष क्या होगा?
सरेआम गलत होगा, क्योंकि लड़के की तो बात ही नहीं करा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, है ना। तो जो स्टेटमेंट में बात करे, जिसकी बात करे, उसी को अपन सही मानना है। तो ये पूरा का पूरा जो फिगर है, इसको देखते हुए ही आपको जो है सही मानना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है दूसरा कंक्लूजन, कि कुछ नर्तकी गा सकते हैं। अब देखिए, नर्तकी ये है और गाने वाले ये है, तो यहाँ पर तो भैया कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है इनके बीच, ना तो गोला इसके ऊपर टच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, दूसरा बोल रहा है कि केवल 1 करते हैं, तीसरा बोल रहा है केवल 2 करते हैं। तो इसके क्या आप मुझे बताइए, क्या फर्स्ट निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं कर रहा है और सेकेंड भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करते हैं, ये राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछता है। चलो अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, और वो क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, कुछ बच्चे किशोर हैं और कुछ किशोर बुद्धिमान हैं। इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो बनाइए। चलो देखते हैं इसे अपन। कुछ की बच्चे किशोर हैं, अब क्या बोल रहा है, सम किड्स आर टीनेजर। तो आप किड्स का पहले गोला बनाएंगे, किड्स बोला है, जब भी सम बोले मतलब कुछ बोले तो ये थोड़ा सा ही ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सम किड्स क्या है, टीनेजर है, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ किशोर बुद्धिमान है, कुछ किशोर बुद्धिमान है, मतलब कि यहां से आप गोला बनाएंगे, कुछ किशोर क्या है, बुद्धिमान है। अब देखो कई बच्चे क्या काम करते हैं कि किड्स को भी जो है ओवरलैप करते हुए सर्कल बना देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, वो किस कंडीशन में बनाना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन देखो आप, तो कंक्लूजन में क्या क्या बोला है। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है इसका, ये बोला रहा है कि कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है। अब देखो, जब भी निगेटिव वाला अगर कंक्लूजन आए ना, तो आप उसे चेक करना जरूरी है। कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन में क्या कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है। अब बच्चे कहाँ हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है, बुद्धिमान ये है। तो ये तो ठीक है, हमारा जो चित्र के हिसाब से बिल्कुल सही है, कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो ये इसके अंदर ऐसा भी बना सकता हूँ, ये चित्र को मैं इस टाइप से भी बना सकता हूँ। अब ये कब बनाना है आपको, जब नहीं वाला कंक्लूजन आए तब ही बनाना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब नहीं बोले, जैसे कंक्लूजन में बोला था कि कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, तो जब ही इसको एक्सटेंड करके देखना है, बच्चे वाला जो ये सर्कल है, कि क्या मैं इसे इसके अंदर ला सकता हूँ, क्या कोई भी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो बिल्कुल भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, मैं इस सर्कल को ऐसा भी बना सकता हूँ। तो इसका मतलब पहला वाला जो कंक्लूजन है वो गलत है, ठीक है। चलो सेकंड क्या बोला है, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है। अब देखो ये सरासर बात यहाँ पर इसकी बोल रही है कि ये तो बुद्धिमान है ही, ठीक है। हमें दिख रहा है चित्र में कि इतने जो किशोर है ये कैसे है, बुद्धिमान है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है। तो ये भी हमारे चित्र के अनुसार सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है वो भी गलत है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, 4th नंबर का ही, जो न ही 1 निष्कर्ष निकलता है और न ही 2 निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलो समझ में आ गया। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थोड़े से थे तो मैंने इसे शामिल कर लिया था आज की इस वीडियो लेक्चर में। चलो अब हम मैथ्स के टॉपिक पर आते हैं, और उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ चलो ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या 5 सही 2/3 से बड़ा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि 5 सही 2/3 से बड़ा है,
तो आपको चेक करना है बेसिकली ऑप्शन में। तो इसे आप सिंपल रूप में कर लिख लीजिए, 5 3 15 और 2 17/3, ठीक है। तो इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये 3 5 15, 5 दशमलव क्या हो जाएगा, कितना बचा, 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, मतलब ऐसा रिकरिंग वाला 6 6 6 6 होते चलेगा। तो इसका जो पॉइंट तक आप 3 पॉइंट तक इसे बेसिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन को वर्बली चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए अपन देखते हैं तो 35/6 लिखा है ना। तो ये आंसर होगा क्या, तो आप क्वेश्चन में क्या बोला है, इससे बड़ा वाला अपने को निकालना है, ठीक है। 5 सही 2/3 से बड़े वाली जो संख्या है जो ऑप्शन में दिया है वो आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 6 5 30 बच जाता है 5, दशमलव लगाते हैं तो 50 हो जाता है। उस प्रकार से 6 7 6 8 48 होता है। तो 6 5 30 मतलब कि 5 दशमलव जो है आपका 8 ये आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो गया, 35/6, जो कि इससे बड़ा है 5.6 से, है ना। और बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं तो पांचों को 20 ही होता है, मतलब कि 4 के बाद पॉइंटर आएगा, उसके बाद 7 4 28 ये भी 4 के बाद आएगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है इससे कम निकालना है आपको, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 13 सही 5/8 से लेस देन वैल्यू निकालनी है, लेस देन वैल्यू कम वाली निकालनी है इससे। तो 13 इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 3 24, 2 8 1 8 और 2 10 और 5 कितना हो जाएगा, 109, 109/8, 109/8। यहां से आपको फाइंड करना है छोटी वैल्यू कौन सी है। अब फर्स्ट ऑप्शन ही देख सकते हैं आप कि 110/8 दिया हुआ है। तो जब भी अगर बेस सेम है, उसका भी 8 है और इसका भी 8 है, तो क्या 110 109 से छोटा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बेस सेम है। तो ये जो होगा, जो मतलब इसका हर समान है, सभी ऑप्शन में देख सकते हैं 8 वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन में, लेकिन अंश में 110 दिया है जो कि इससे क्या है, बड़ा है। तो आपको छोटा वाला निकालना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा करते हैं, तो दूसरा दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 13.7 होगा, क्योंकि नीचे 10 दिया है तो 10 आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अब इसे भी पॉइंटर में चेंज कर लीजिए, तो इसे पॉइंटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 8 1 8 बचेगा 2, फिर क्या 8 3 24, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा अपना 5 0 8 6 48, मतलब 13 सही, फिर 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, 8 5 40, 13 सही 6 2 5 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, जो कि ये क्या है, बड़ी है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब सी वाला देखते हैं आंसर, 122/9। तो इससे अपन आप अगर पॉइंटर निकालेंगे 122/9 से, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों, देखिए 90 कम 9 बचेगा कितना, यहाँ पर कैरी कितना आएगा हमारा, 3 आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 2 उतारेंगे, उसके बाद कितना आ जाता है, 9 5 35, 9 4 36 होता है, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है, 27 आया। फिर ये कितना बचा, 5 बचा और दशमलव की 0। अब 9 5 45 होता है। तो ये बेस छोटा दिख रहा है आपको, 13.6 है और 13.5 है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 122/9, ठीक। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आई होप ये सबसे बन गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे मित्रों, 120 किलोग्राम वजन वाले आलू की बोरी से एक व्यापारी ने क्रमशः 6 किलो, 5 से 1/4 किलो, 9 सही 1/2 किलो, 9 सही कितना 6 kg, 5 सही 1/4 kg, 9 सही 1/2 kg और 9 सही 3/4 kg किलोग्राम के ढेरों को बेच दिया, ठीक है। इनने ये सबको बेच दिया, तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि कितना आलू उसने बेचा, है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसने कितना आलू बेचा, वही वाली वैल्यू बतानी है। तो सिंपली आप इन सबको जोड़ लीजिए तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो
उसने कितना आलू बेचा। जी हाँ, यही क्वेश्चन में पूछा था, तो सिंपली आपको घुमाना चाहता है। तो देखो इसे जोड़ने का तरीका क्या होता है, आप सबको जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 9 20, 20 और 9 कितना हो जाता है 29। 29। अब जो बच जाता है उसको लिखिए, 1/4 बच गया, यहाँ पर क्या बचा 1/2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 3/4 बचा। इसे सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम 4 आएगा इसका बेसिकली। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 2 5 और ये 6 हो गया। 29 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब इसे भी काट दीजिए तो ये कितने बार में कट जाएगा, हाँ सॉरी 6, ये इतना बच गया। तो अब यहाँ से क्या, इसे फिर से भाग देना है, क्योंकि अगर ऊपर में अंश में अगर नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसे अपन भाग दे सकते हैं। तो 4 एकम 4 एक बार में चले जाएगा ये, ठीक है। 4 एकम 4 और ऊपर में कितना बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 2। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 29 प्लस 1 क्या हो जाएगा 30, और ऊपर बचा 2 और ये 4, तो इसे फिर से काट दीजिए तो ये 30 सही 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फास्ट कैलकुलेशन में सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया, अपन ने कुछ नहीं किया है, बस इसे ही सॉल्व किया है। ठीक है, चलो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस तरीके से भी इसे जोड़ सकते हैं। इसे एक और तरीका है जो काफ़ी लेंदी है दोस्तों। ये क्या है, आप ऐसे करेंगे 4 5 20 प्लस 1, इसे क्या लिखेंगे 21/4 प्लस 18 और 19/2 प्लस 36 और 3 39/4। उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो उससे तो मैंने इजी ही तरीका बताया ना भाई। ठीक है, तो इसे सिंपली आपको ऐड ही करना है। इसे क्या करना है, ऐड ही करना है। तो ऐड करने का मैंने क्या तरीका बताया, जो सामने सामने का दिख रहा है जैसे कि 6 5 9 और 9, इन सबको जोड़ लीजिए। 9 दूनी 18 और 5 23 और 6 29, 29 हो गया। 29 को आप ऐसा लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर जो अंदर में बचा है उसे आप सिंपली लिख लिया मैंने। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो दिक्कत ही नहीं है, मतलब बटे वाली वैल्यू है ना। तो 1/4 बचा था, ये 1/2 यहाँ बचा था, और ये 3/4 बचा था। यही किया मैंने। अब क्या किया, इन 4 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से एलसीएम अपन ने निकाल लिए। तो एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या काम करना है, सीधे सीधे इसको सॉल्व ही करना है। तो ये 4 एकम 4 1 जा 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, तो 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, तो 29 आ गया है ना। अब 29 आ गया, और ये 29 अपना था ही, और इसको आप ऐड कर लीजिए 2 3 5 और ये 6, 6/4। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यदि अगर ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है और नीचे में 4 है, तो अपन इसका भाग दे सकते हैं। मतलब कि 6 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। तो मैंने इसे ही सॉल्व किया है। इसे सॉल्व कर लीजिए, 29 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, और ऊपर में क्या बचा 2/4। तो 29 और 1 ये 30 प्लस ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आप सॉल्व करेंगे, 2 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया, आ गया होगा आई होप। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का कितना है 5/2 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखिए 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है। 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का कितना है 5/2 है। ठीक है, तो द सम ऑफ 2 नंबर्स, तो एक नंबर सा है आपका, तो चलो क्वेश्चन को बनाते हैं आप। तो 2 संख्याओं का योग बोला है, तो अपन ने मान लिया कि पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या है x और सेकेंड नंबर है हमारा क्या y।
और इनका योग मतलब कि x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा। ये कितना है, तो ये दूसरी संख्या का मतलब कि कितने पहली दो संख्या का योग पहली संख्या का 5/2 है, मतलब कि 5/2 है किसका, पहली संख्या का। मतलब पहली संख्या x है तो x का 5/2 होगा। अब सिंपली इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, या आप ऐसा सॉल्व नहीं भी करें तो आप यहाँ से देखिए इस x को इसके बटे में ला लीजिए, तो ये इसका रेशियो निकल के आ जाएगा x प्लस वाई रेशियो x का। तो आप यहाँ देख सकते हैं x का मान क्या है 2 है। अब यहाँ ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें इसका प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत निकालने के बाद जो कॉमन रहता है, जो रेशियो में रहता है, वो तो कट ही जाता है। तो x बराबर आप 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो x बराबर यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया। तो पहली संख्या फाइंड होगी कितनी है हमारी 2 है। अब उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। तो y क्या होना चाहिए, तो y 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब ही तो x और y कितना होगा 5 होगा ना। तो चलिए इसके बाद आपको क्या पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना। तो पहली संख्या क्या है मेरी 200 है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ऐसा कर देंगे आप, सॉरी 2 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 66 सही 2/3% आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ गया सही। चलो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते, इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए कि 5 वर्ष पश्चात खान की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु का 5 गुना होगी। खान की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो मैं बोलता हूँ कि खान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, वर्तमान आयु x है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 वर्ष पश्चात, मतलब कि अगर 15 वर्ष पश्चात, तो क्या करूँगा जोड़ूंगा या घटाऊंगा, तो जोड़ना पड़ेगा भाई। तो 15 आप जोड़ दीजिए, तो ये 15 वर्ष पश्चात जो है खान की आयु निकल के आ गई। ये बोला है 5 वर्ष पहले उसकी आयु की कितनी है 5 गुनी है, तो x माइनस 5 और यहाँ पर गुणा कितना है 5 है। ठीक, तो ये बन गया x प्लस 15 बराबर, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 25 ये हो गया। अब 5x इधर आ गया तो x माइनस 5x हो जाएगा और 15 इधर जाएगा तो ये 25 माइनस ये 15 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 4x रहा और ये 5 और 5 10 हुआ, 1 2 और 1 3 हुआ और 1 4 हुआ। तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपन ने निकाल ली। तो 10 वर्ष इसकी आयु होगी खान की। तो कभी कभी जो क्वेश्चन में दोस्तों ट्रिक से ज़्यादा जो है सिंपल मेथड से जो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाता है। तो जहाँ ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है वहाँ अपन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ अपन देखेंगे कि भाई सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन बन रहा है इजीली, तो अपन उससे बनाएंगे, है कि नहीं, बनाएंगे ना बनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, इसका आंसर मुझे आप दो। क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 है। तो क्या कर दीजिएगा, अगर आपको योग निकालना है तो 15 गुणा 20 करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएंगी। तो कक्षा के टोटल विद्यार्थियों की आयु का योग कितना हो गया, तो टोटल विद्यार्थी की आयु का योग हो गया 15 गुणा 20, तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30, मतलब कि 300 ये हो गया। एक विद्यार्थी ने कक्षा को छोड़ दिया और 20 वर्ष का एक नया विद्यार्थी उस कक्षा में शामिल हो गया। तो कक्षा का नया औसत आपको बताना है। अब देखो, एक विद्यार्थी जो कक्षा छोड़ रहा है और 20 वर्ष का नया उस कक्षा में शामिल हो रहा है, तो देखो विद्यार्थी तो अभी भी कितने हैं हमारे पास, अभी भी 15 ही है ना, है कि नहीं 15। लेकिन एक चेंजेस क्या हो रहा है, इस 300 के जगह एक जो 20 वर्ष का नया आ रहा है, तो 320 आपका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है कक्षा का नया औसत निकालना है, तो 15 से इसे आप फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 15 दूनी 30
बचेगा 2, 20, 15 एकम 15। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक आप देख सकते हो कि सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन भी अलग प्रकार से दिया हुआ है, 400, 315 वर्ष, 305 वर्ष और 300 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है व्यापम हमसे, वो व्यापम ने क्लियर नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है सरासर। न्यू एवरेज ऑफ द क्लास पूछा था, लेकिन अगर आप ही सोचिए कि जब 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 200 वर्ष है, तो ऐसा क्या एक विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ दिया और जो 20 वर्ष का आया तो उसकी एवरेज 300 निकल सकता है क्या? तो इसका जो दोस्तों ये क्वेश्चन ही सरासर गलत है ना। तो आप इसे इग्नोर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक अटेजी को 10%, और अगर हाँ एक चीज़, अगर कोई महानुभाव इसे बना सकता है तो आप उसे बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, है ना। हो सकता है कि वो आपसे बन जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। गलत, अगर क्वेश्चन गलत नहीं तो ऑप्शन गलत है। और एक चीज़ यहाँ पर ये डेटा इनसफिशिएंट भी है। कैसे कि एक जो विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ी है उसकी एज के बारे में हमें नहीं बताया गया है। जब तक अपन उसकी एज के बारे में नहीं बताएंगे आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, करेंगे नहीं ना, तो भाई कैसे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसे छोड़ दीजिए आप। एक अटेजी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता और इसे लाभ से 7 रुपये अधिक में बेचा जाता तो इसका लाभ 20% होता। तो अटेजी का आपको क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए मैं मानता हूँ कि क्रय मूल्य 100 है भैया, 100% है हमारा क्रय मूल्य, और इसे 10% के लाभ पर बेच रहा है वो, तो कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कि इसका क्रय मूल्य 5% कम हो जाता, तो चलो अपन 5% कम कर देते हैं, तो 95% अगर क्रय मूल्य हो जा रहा है बोल रहा है, तो इसे 7 रुपये अधिक में अगर बेचता, कितने रुपए अधिक में बेचता, जो 110 था इसका विक्रय मूल्य, अब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसे जो लाभ होता कितने का, 20% का लाभ होता। तो लाभ हमेशा निकाला जाता है किस चीज पे, क्रय मूल्य पे। तो आप 95 का 120% निकाल लीजिए जो आपका लाभ है। तो ये यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 19 पन्ना 95, और इसके बाद ये कट जाएगा 6 बार में, तो 19 छक्के कितना होता है, 114, ठीक। तो अब आपका नया जो विक्रय मूल्य निकल के आ गया 114 है, पुराना कितना था, 10 था, और नया कितना है, 14 है, ठीक है। ठीक, तो यहां से आप इसका अंतर देखेंगे तो कितना है, पहले 110 में बेच रहा था और अब 114 में बेच रहा है, तो 4 का अंतर है, तो 4 के बराबर ही वैल्यू दी है हमारे पास 7 रुपए में, और ये 4 क्या है, प्रतिशत में है। और आपको अटेजी का क्रय मूल्य निकालना है, मतलब कि 100% की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 गुणा 100/4, और ये 25 बार में कट जाएगा, और 25 साथे कितना होता है, 175 रुपए, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। बन गया आसान तरीके से, ठीक है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्वेश्चन में डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोला है उसको करते करते अपन ने सॉल्व ही कर दिया, ठीक है। सबसे पहले बोला था कि आपको क्रय मूल्य इसका निकालना है, तो भाई मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य मेरा कितना है, 100 है ना। उसके बाद जो है 10% के लाभ पर बेचता है, तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। ये क्या है, मेरा विक्रय मूल्य है, एसपी है, और ये क्या है, मेरा सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि अगर जो है कि वो क्रय मूल्य 5% कम हो जाए, तो भाई कर दिया कम, 100 से 5% कम तो 95 हो गया। और बोला कि इसे 7 रुपये ज़्यादा में बेचता है वो, तो 7 रुपये ज़्यादा में ही तो बेच रहा है ना। तो उसे लाभ कितने का हो जाता है, 20% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो लाभ जो निकालेंगे नया वाला एसपी क्या हो जाएगा,
नया वाला एसपी निकालना है सीपी के ऊपर, तो 95 का 120% ही तो निकाला है मैंने, तो कितना आ रहा है मेरा 114 आ रहा है। ठीक है, तो 114 और 110 का डिफरेंस क्या है, 4 है, जो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, तो 4 के बराबर 7 है, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो क्या होता है यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर x से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे करते हैं अपन, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि x है, या आप ऐसे ऐसे समझिए कि 4 में मैं किस चीज़ का गुणा करूँ कि 100 आएगा, तो 25 का गुणा करूँगा, है ना। तो यहाँ पे गुणा मैं 25 का कर रहा हूँ, और मैथ्स का आपको नियम पता है कि जो इस साइड करे वो इस साइड भी करना पड़ता है ना। तो 25 का इधर किया हूँ तो 25 का इधर भी करूँगा मैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 175 आंसर मेरा आ जाएगा। कहानी हो गई आपकी ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, चलो टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप बता दीजिएगा। गॉट इट, चलो इतना ही रखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता उसकी कीमत पर 20% हानि होती है, और यदि उसे वह 27 रुपये में बेचे तो कितना लाभ या हानि होगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए 24 रुपये में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। मतलब कि जो 24 है मेरे पास, ये जो 24 है ये किसकी मान दिया रखा है, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मतलब कि 80% में बेचा होगा उसने, लॉस हो रहा है तो ये 80% का मान ही दिया हुआ है, कितना, 24। उसके बाद में यदि वह 27 रुपये में बेचता है तो देखो ये प्रतिशत वाला प्रतिशत की तरफ रखेंगे और रुपए वाला रुपए की तरफ रखेंगे अपन। तो यहाँ 27 रख लीजिए, मतलब कि ये रुपए वाला है तो रुपए के नीचे ही रुपए रखेंगे बराबर, और प्रतिशत वाला है तो प्रतिशत के नीचे अपन प्रतिशत लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रतिशत आएगा वो देखिए क्या आएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर एक से मैंने मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 80 गुणा 27 बटे 24, ये हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 8 एकम 8 और 8 3 24 और ये 3 नम 27 और ये क्या हो गया 90%। तो यहाँ निकल के क्या आ गया 90%। 90% का मतलब क्या है, 100 से भाई कितना कम है तो हानि हुई, कितनी की हुई, 10% की उसे हानि हुई। चलो बराबर है क्वेश्चन में। सॉरी क्वेश्चन में आपको हानि प्रतिशत नहीं पूछा है, हानि रुपये में पूछा है ना। रुपये में पूछा है तो आप क्या काम कर लीजिए, जब तक आपको अगर क्रय मूल्य नहीं पता चलता आप हानि कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ 80% का मान दिया हुआ था, आपको 100% की वैल्यू निकालना है। मतलब कि हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। तो यहाँ से आप इसका मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए फिर से कि ये 24 गुणा 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएंगे 8 3 24, मतलब कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 30 रुपये है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसे 27 रुपये में बेच रहा है तो कितने की लॉस हो रहा है, उसे 3 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन देखेंगे आगे के क्वेश्चन जो कि बच चुके हैं बहुत से। ठीक है, चलो तो भाई तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। और एक सजेशन, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे अपन मैथ्स की तैयारी तो कर ही रहे प्रैक्टिस, उसके साथ साथ जो अगला क्लास है अपन देखते हैं कि साइंस का जो क्लास है जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे हैं एक सेट में, जैसे कि 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछते रहता है, 15 अधिकतम 15 क्वेश्चन पूछता है और न्यूनतम 10 क्वेश्चन पूछता है। तो उन सभी क्वेश्चनों को जो कि स्पेशल साइंस के हो गए है ना, उसको भी अपन कवर करवा देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको एक अंदाज़ा लग जाएंगे कि साइंस के किस तरीके से जो क्वेश्चन एमपी पुलिस में आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एमपी पुलिस के, उसकी क्लास
चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि क्लास स्टार्ट कराई जाए तो अपन स्टार्ट कर देंगे वो क्लास को, है ना। चलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जवाबदारी आप सभी की है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में अपन।